दोस्तों, ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा हो और आपने उस बुराई से बचने के लिए उसको नजरअंदाज कर दिया और अपने रोज के कामों में लग गए। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी शायद ये किया ही होगा। पर क्या हो जब वही व्यवहार आपके साथ हो रहा हो और बाकी के लोग आपको नजरअंदाज करके अपने काम में लग गए हों। अगर आपको कोई धमका रहा हो कि सच आपने अगर किसी को बताया तो मैं तुम्हारा बुरा कर दूंगा, ऐसी स्थिति में क्या आप फिर भी सच बोलेंगे? क्या आप अपने खुद के हक और सच के लिए लड़ेंगे? दोस्तों, कई बार सच बोलने के लिए बड़ी ही हिम्मत की जरूरत होती है और यही हिम्मत जो गलत है उसके सामने खड़े होने के लिए होती है। यह हिम्मत अपने अंदर लाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे में कुछ लोग सच बोलने की हिम्मत करेंगे? दोस्तों, आज की इस बोध कहानी के माध्यम से हम यही सीखेंगे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सच बोलना और गलत का सामना करना कितना जरूरी होता है। और हम देखेंगे कि आज की हमारी कहानी में इस युवक ने कितनी हिम्मत जुटाई और सच का साथ दिया। तो बिना देरी के आइए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक युवक रहता था जिसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, जो स्वभाव का बहुत ही सीधा और मन का बहुत ही सरल था। वह ना तो किसी से कभी झगड़ा करता था और ना ही किसी को भला बुरा कहता था। वह समय आने पर लोगों की मदद भी किया करता था, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे भला बुरा कहते थे, लेकिन वह मुस्कुराकर वहाँ से चला जाता था। वह लड़का जहाँ काम किया करता था वह सेठ भी उसे बहुत ही कम सैलरी देता था। वह तब भी कभी भी उसने अपने सेठ का विरोध नहीं किया और वह हंसकर उसके सभी आदेशों का पालन किया करता था और वह खूब मन लगाकर काम किया करता था। और इसी भलाई के कारण उसे जो भी मिलता उसे दबाने की कोशिश करता था, उसे डराने की कोशिश करता था। उसके सीधे साधे व्यवहार के कारण लोग उसे पागल भी कहा करते थे और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये लड़का जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का तो बहुत ही सीधा है। और आज के जमाने में इतना सीधा भी होना अच्छी बात नहीं है। वह युवक बहुत गरीब था, लेकिन इस बात की कभी भी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह मेहनत से काम करके पैसा इकट्ठा किया करता था ताकि वह अपनी गरीबी से बाहर निकल सके। वह जब भी उस गरीबी से निकलने की कोशिश करता था, कुछ लोग वहाँ आते थे और उसकी जमा पूंजी लेकर चले जाते थे। कभी उसके रिश्तेदार आते, कभी उसका कोई सगा संबंधी जो अपना दुख दर्द दिखाकर, अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर उससे पैसा ले जाया करते थे। और वह युवक कुछ भी नहीं कर पाता था। वह तो केवल यही सोचता रहता था कि वो एक अच्छा आदमी है और अच्छे आदमी कभी भी किसी पर अत्याचार नहीं करते, वह कभी किसी का विरोध नहीं करते, वह तो स्वयं में ही खुश रहते हैं और दूसरों की मदद भी करते हैं। इन सारी बातों से वह अपने आप को समझा लेता था। एक दिन की बात है, उसने देखा कि उसका मित्र चोरी चारी करके, लूट मार करके एक बड़ा आदमी बन चुका है, पैसे वाला बन चुका है और उसके पास अत्यधिक खुशियां हैं, पैसा है और यह समाज उसे सम्मान भी देता है। वह ना तो दान करता है और वो ना ही लोगों की मदद करता है, बल्कि वह तो दूसरों पर अत्याचार करता है। वह जबरदस्ती लोगों के पैसे लूट लेता है और उन्हीं पर चीखता चिल्लाता भी है। फिर भी यह समाज उसी को पसंद करता है। लेकिन मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मैं एक अच्छा युवक हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे पसंद नहीं करता। मुझे तो सब लोग पागल समझते हैं और मेरे जीवन में तो केवल दुख ही दुख हैं। वह युवक ये बातें सोच ही रहा था, तभी उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। वह ये सोचने लगा, क्या मुझे भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? एक दिन वह अपने मालिक के घर पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसके हाथों से एक सामान गिरकर टूट गया जो कीमती था। इस पर उसके मालिक ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, उसकी पिटाई की और वह सेठ कहता है, तुझे अब से 1 साल तक मेरे यहाँ मुफ्त में काम करना होगा। क्या तुझे नहीं पता था ये चीज कितनी कीमती है? अब से 1 साल तक मैं तुझे कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। वह युवक रो रहा था, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन उसके मालिक ने उसकी एक भी नहीं सुनी। वह रोता हुआ अपने घर जा रहा था। उसी रास्ते से एक बौद्ध भिक्षु भी गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस युवक के रोने की आवाज सुनी तो वह उस युवक के पास आए और उस युवक से कहते हैं, अरे ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे शरीर पर तो बहुत सारे जख्म हैं, लाओ मैं तुम्हें मरहम लगा देता हूँ ताकि तुम्हें कुछ आराम मिल सके।
इतना कहकर उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक के शरीर पर कुछ जड़ी बूटियों का लेप लगाया, जिससे उस युवक को अपने दर्द से थोड़ी सी राहत मिली। इस पर वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप तो ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, क्या मेरी आप एक बात का जवाब देंगे? इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पूछो बेटा। इस पर वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, अच्छे लोगों के साथ आखिर बुरा क्यों होता है? मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना ही मैंने किसी को कभी भी अपशब्द कहे, बल्कि जो भी मेरे पास मदद मांगने आता है मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन अब तक कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मैं हमेशा दुख में ही जीता हूँ। जबकि इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे बुरे लोग हैं जो अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं, जबकि वह लोगों को लूटते हैं, उन पर अत्याचार करके उनके पैसे छीन लेते हैं। फिर भी ये समाज केवल उन्हीं को पसंद करता है, उन्हीं का सम्मान करता है। हे गुरुवर, आप बताइए आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे में क्या हमें भी बुराई का रास्ता अपना लेना चाहिए? क्या हमें भी उन्हीं की तरह बुरा बन जाना चाहिए? उस बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। उसके बाद वह उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, हे बेटा, जिसके कर्म बुरे हैं उसे बुरे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा और उसके साथ अवश्य रूप से बुरा ही होगा, और जिसके कर्म अच्छे हैं उसे भी अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ऊपर वाले के पास देर है अंधेर नहीं। तभी वह युवक उन गुरुवर की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कह रहे हैं क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? क्योंकि इस दुनिया में तो सब मुझे उल्टा ही नजर आता है। मुझे तो बुरों के साथ अच्छा और अच्छों के साथ बुरा होता हुए नजर आता है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, हे बेटा, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सत्य है और आने वाले समय में ये बात तुम अच्छी तरह से जान भी जाओगे। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से चले गए। वह युवक वहीं पर कुछ देर बैठा रहा और उन बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार करता रहा, और वो ये सोच रहा था, चलो मेरे पास धन दौलत ना सही, रुपया पैसा ना सही, समाज का मान सम्मान ना सही, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान तो हूँ और मेरी सच्चाई का फल मुझे कभी न कभी तो जरूर मिलेगा। इतना सोचकर वह युवक वापस अपने घर आ गया। अगले दिन वह युवक जंगल के रास्ते से अपने मालिक के घर जा रहा था। तभी रास्ते में राजा के सैनिकों ने उसे घेर लिया, उसके चेहरे पर काला कपड़ा डाल दिया और उसके हाथ बांध दिए, और फिर वो उसे धक्के मार मार कर उसे ले जाने लगे। इस पर वह युवक जोर जोर से चिल्लाता रहा और उन सैनिकों से पूछता रहा, अरे भाई, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, आखिर मेरा क्या कसूर है? वह युवक बार बार यही बात दोहरा रहा था। बेबस उसे मारते पीटते वहाँ से ले जाने लगे। काफी देर तक जब वह युवक एक ही सवाल करता रहा, तभी एक सैनिक उसकी इस बात का जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, तुझे राजा ने मृत्यु दंड दिया है और कहा है कि तुझे ऊंचे पहाड़ से ले जाकर नीचे फेंक दें, इसलिए हम तुझे ऊंचे पहाड़ की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ से तुम्हें नीचे फेंक दिया जाएगा। इतना कहकर वह सभी सैनिक हंसने लगे। एक बार फिर वह युवक उन सैनिकों से कहता है, किंतु मुझे ये बताइए, आखिर मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या है? मुझे एक बार राजा से मिलना है। आखिर मैं भी तो पूछूं, आखिर मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे यह सजा दी गई है? मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया। तभी वह सैनिक हंसते हुए उस युवक से कहता है, हम सभी जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया और तुम्हारी अंतिम इच्छा जानकर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। सैनिक बोला, अगर तुम्हें सारी सच्चाई जाननी है तो ध्यान पूर्वक सुनो। राजा ने आज सुबह ही एक चोर को मृत्यु दंड दिया और हमें उसे पहाड़ी से ले जाकर नीचे फेंकना था, लेकिन वह चोर बहुत चालाक था। उस चोर ने हमसे कहा, अगर हम उसे छोड़ देंगे तो वह हम सभी को 1000 सोने के सिक्के देगा, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। लेकिन हमें अपना कर्तव्य भी तो पूरा करना है और फिर राजा के आदेश को तो हमें पूरा करना ही होगा, इसलिए किसी न किसी को तो हमें वहाँ से फेंकना ही होगा, जिससे कि राजा तक ये समाचार पहुँच सके कि चोर को मृत्यु दंड दिया जा चुका है। इसलिए हमने तुम्हें पकड़ लिया, और भला तुमसे अच्छा हमें कौन मिल सकता है? तुम्हारा ना तो कोई आगे है और ना ही पीछे जो तुम्हारे बारे में पूछताछ कर सके, और हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। और राजा को भी ये बात कभी नहीं पता चलेगी कि आखिर वह चोर कहाँ गया। इसीलिए ईश्वर का नाम लो और शांति से मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। उस सैनिक की बात सुनकर वह युवक हैरान रह गया।
और वह सभी सैनिकों के सामने रोने लगा और हाथ जोड़कर उन सैनिकों से विनती करने लगा कि मुझे छोड़ दो। लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी एक बात नहीं सुनी और वह सैनिक जबरदस्ती उसे घसीटते हुए पहाड़ की चोटी पर ले जाने लगे। वह युवक चिल्लाता रहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत में थक हार कर उस युवक ने उन सैनिकों से कहा, सुनो, तुम्हें उस चोर ने 1000 सोने के सिक्के देने का वायदा किया है और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम सबको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। इस पर एक सैनिक जवाब देते हुए कहता है, अच्छा, तो अब तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्या तुम्हें मूर्ख लगते हैं? तुम एक मामूली से इंसान हो, आखिर तुम्हारे पास इतना सारा धन कहाँ से आएगा? इस पर वह युवक उन सैनिकों से कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना सारा धन है। अगर मेरे पास धन ना मिले तो तुम एक बार फिर से मुझे यहाँ ला सकते हो। अगर तुम चाहो तो मुझे वहीं मार सकते हो। तुम्हारे पास तो हथियार भी हैं और मैं बिना हथियार के तुम सबका क्या बिगाड़ लूंगा। उस युवक की बात सुनकर वह सभी सैनिक एक बार सोचने लगे। उन सभी ने एक बार फिर से विचार किया और फिर उस युवक से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, अगर हमें धन नहीं मिला तो हम तुम्हें वहीं पर मार देंगे। चलो हमें दिखाओ कि वो धन कहाँ पर है। इस पर वह युवक कहता है, उससे पहले मेरी इन आँखों पे से काला कपड़ा तो हटाओ, इसके बिना मैं आपको रास्ता कैसे दिखा पाऊंगा। उन सैनिकों ने उस युवक की बात मान ली और उस युवक के सर पे से वह काला कपड़ा हटा दिया गया। उसके बाद वह युवक उन सभी को एक गुफा में ले जाता है। वह युवक उस गुफा से भली भांति परिचित था। वह गुफा देखने में तो बहुत सीधी सी लगती थी, लेकिन अंदर से वो एक भूल भुलैया थी। जो भी उसके अंदर एक बार चला जाता, वहाँ से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन था। वह युवक उन सैनिकों को उस गुफा के अंदर ले जाता है और मौका मिलते ही उन्हें धोखा देकर उस गुफा से बाहर निकल जाता है और वो सभी सैनिक उस गुफा में फंसकर रह जाते हैं। वह युवक डरा हुआ, सहमा हुआ, भागता हुआ एक जंगल से जा रहा था। उसे डर था कि वे सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं और यदि वो सैनिक उस गुफा से निकल जाएंगे तो उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वह तेजी से भागता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही बौद्ध भिक्षु मिले। वह लड़का भागता हुआ उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने तो ये कहा था कि जिसके बुरे कर्म होते हैं उसे बुरा फल मिलता है और जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे अच्छा फल मिलता है। लेकिन मैंने आज ये देख भी लिया और जान भी लिया कि जिनके कर्म बुरे होते हैं वही सुखी रहते हैं, और रही बात अच्छे कर्म करने वाले की, तो उन्हें तो जिंदगी भर दुख ही भोगना पड़ता है। उसके बाद उस युवक ने अपने ऊपर सारी बीती घटनाएं उस बौद्ध भिक्षु से सुनाई और फिर उन बौद्ध भिक्षु से पूछता है, हे गुरुवर, अब आप बताइए, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसके कारण आज मुझे मौत की सजा मिल रही थी, और वो भी ऐसा कर्म जो मैंने किया ही नहीं। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारे बुरे कर्म ही तो हैं जो सब कुछ तुम्हें ये सहना पड़ रहा है। यह सुनकर वह युवक थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने आज तक किसी को भी अपशब्द नहीं कहे, फिर मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? मैंने तो कोई भी बुरा काम नहीं किया, ना मैंने चोरी की और ना ही किसी से बेईमानी की, मैंने किसी को सताया तक नहीं, किसी को भला बुरा तक नहीं कहा, तो आप ही बताइए, भला मेरे कर्म बुरे कैसे हो सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, अपने हक और अपने अधिकार के लिए ना लड़ना, ये भी तो बुरा कर्म है। जब तुम पे कोई अत्याचार करता है और तुम उसका विरोध नहीं करते, क्या यह बुरा कर्म नहीं है? किसी के साथ अत्याचार ना करना और किसी के साथ अत्याचार होते हुए देखना और चुप रहना, ये भी तो बुरा कर्म है। सही होते हुए भी बुरा कर्म सहना, ये भी तो अत्याचार है, ये भी तो बुरा कर्म है। हम शक्तिहीन हैं, हम असहाय हैं, हमारी मदद कौन करेगा? किसी भी व्यक्ति के सामने बार बार झुक जाना, क्या ये बुरा कर्म नहीं है? बुराई में सुख है, यह देखना भी एक बुरा कर्म ही तो है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका मुझे उत्तर दो। इनमें से कौन सा काम ऐसा है जो तुमने अब तक नहीं किया?
बौद्ध भिक्षु की यह बातें सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया। उस युवक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह उन बौद्ध भिक्षु की बात का क्या जवाब दे। काफी देर सोच विचार करने के बाद वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, और आप सही कह रहे हो, ये सारे बुरे कर्म मेरे द्वारा ही किए गए हैं और मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानता था। मैं हमेशा ही लोगों की मदद करता था। मैंने कभी भी किसी के सामने आवाज नहीं उठाई और मुझे लगता था कि मैं एक बहुत ही सीधा, सच्चा, सरल और अच्छा व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जाने अनजाने में मैं कुछ बुरे कर्म कर रहा हूँ। आगे वह युवक अपने दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, अगर ये सारे बुरे कर्म हैं, तो अच्छा कर्म क्या है और अच्छा व्यक्ति कौन होता है? इस बात का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, जो हमेशा शक्ति के साथ खड़ा रहता है, जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करता है, जो विनम्र है लेकिन कमजोर नहीं, जो अपने आप पर गर्व कर सकता है लेकिन अहंकार नहीं, जो बुराई को नहीं सह सकता लेकिन अच्छाई के लिए हमेशा तैयार रहता है, जो आलस्य नहीं करता और अपने जीवन को अपने ही नियंत्रण में रखता है, जो कभी किसी से डरता नहीं। तभी यह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा वो एकदम सत्य है। भला आप ही बताइए, एक गरीब इंसान किसी के सामने भला कैसे खड़ा रह सकता है, किसी का विरोध कैसे कर सकता है? इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, इतनी देर में ही भूल गए? अभी तुमने किस तरह से उन सैनिकों से अपने दिमाग लगाकर अपनी जान बचाई है। व्यक्ति को अपने मन से हमेशा ही शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यह जीवन हमेशा नहीं रहता। डरते हुए जीवन जीने से अच्छा है एक दिन निडर होकर अपना जीवन जी लो। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें सत्य हैं, लेकिन अगर फिर भी किसी के सर पर मौत मंडरा रही हो, वह व्यक्ति अपनी जान बचाने के बारे में तो सोचेगा ही, और मैंने भी तो वही किया। लेकिन अब जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे भीतर वो क्षमता नहीं है, मेरे भीतर वो हिम्मत नहीं है कि मैं किसी का विरोध कर सकूं, किसी के सामने खड़ा हो सकूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो ठीक है, तुम यहीं पर इंतजार करो, वह सैनिक कभी भी उस गुफा से निकल आएंगे और तुम्हें ढूंढ ही लेंगे, और अवश्य ही वे तुम्हें पकड़कर उस पहाड़ की ऊंचाई से तुम्हें फेंक देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम तो अपने आप को कमजोर समझते हो। तुम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति मानते हो, तुम किसी को सताते नहीं। लोग भले ही तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हें जान से मार सकते हैं, और वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों की सहानुभूति चाहते हो। आगे बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी एक बात तुम हमेशा ही याद रखना, हमें मजबूत होना चाहिए, सहानुभूति का भूखा नहीं। और ये बात सुना सुना कर अगर तुम लोगों से सहानुभूति मांगोगे तो तुम्हें सहानुभूति तो बहुत मिलेगी, लेकिन न्याय कभी नहीं मिल पाएगा। न्याय ना लेना, न्याय के खिलाफ ना लड़ना, अपने ऊपर अन्याय करना जैसा होता है। तभी वह युवक उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं न्याय मांगने किसके पास जाऊं? कौन मेरी सुनेगा? वह बौद्ध भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम राजमहल जा सकते हो और राजा के सामने न्याय की गुहार लगा सकते हो। इस पर वह युवक डरते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अरे नहीं नहीं गुरुवर, भला मैं एक छोटा सा आदमी राजा के सामने कैसे खड़ा हो पाऊंगा? उनके सामने भला मेरी क्या औकात है? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं राजा के सामने जाकर खड़ा हो पाऊं। यदि उन्हें क्रोध आ गया तो वो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हें मृत्यु दंड तो मिल ही चुका है, भले ही वो राजा ने ना दिया हो, लेकिन सैनिकों ने तो तुम्हें मृत्यु दंड दे ही दिया है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु अपने मार्ग में आगे की ओर चलने लगे। वह युवक वहीं खड़े खड़े उस बौद्ध भिक्षु की बात पर विचार कर रहा था, पर तभी अचानक उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी। वह चुपचाप वहाँ की झाड़ियों में जाकर छुप गया। रात होने को थी, जिस कारण उन झाड़ियों में किसी को कोई नजर नहीं आया। उस युवक ने रात भर वहीं गुजारी और वह रात भर केवल यही सोचता रहा कि आखिर वो क्या करे, क्या वह अपना जीवन डर कर जिए या फिर वो बुरा बन जाए जैसे उसके मित्र बन चुके हैं।
हैं, तब शायद वह अपने प्राण बचा सकेगा। आखिरकार बहुत देर सोच विचार करने के बाद उसने ये फैसला लिया कि वह एक अच्छा आदमी बनकर ही रहेगा। उसने अगले दिन सुबह ही सुबह उसने हिम्मत की और वह राज दरबार पहुंचा। राज दरबार पहुंचकर उसने राजा से गुहार लगाई। वहाँ दरबार लगा और उस युवक को दरबार में पेश किया गया। राजा ने उस युवक से पूछा, कहो तुम्हें क्या दिक्कत है, किसने तुम पर अत्याचार किया? इस पर वह युवक उन राजा से कहता है, हे महाराज, मैं तुमको उनका नाम तो बता दूंगा, लेकिन मैं जैसे ही उनका नाम बताऊंगा वे सभी लोग मेरे जाने दुश्मन बन जाएंगे और हो सकता है वो मुझे यहीं पर मृत्यु के घाट उतार दें। फिर राजा उस युवक से कहता है, तुम निसंकोच हो जाओ, ये हमारा देश है, ये हमारा राजमहल है, यहाँ तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वह युवक राजा से कहता है, महाराज, मुझ पर इस राज्य के राजा ने अत्याचार किया है और मैं उसके अत्याचार का शिकार हूँ और राजा अपराधी है। यह बात सुनकर सभी वहाँ बैठे हुए लोग अपने आसन से खड़े हो गए और सभी ने एक आवाज में कहा, हे राजन, इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। लेकिन राजा ने उनमें से एक की बात भी नहीं सुनी। राजा ने कुछ देर के लिए सोच विचार किया और इसके बाद वह राजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बात स्पष्ट करो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? यदि तुम्हारी बातों से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस राज्य के राजा ने तुम पर अत्याचार किया है, तो उसके कर्मों की सजा भी उसे अवश्य मिलेगी और वह सजा भी तुम ही सुनाओगे। राजा की यह बात सुनकर सभी लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। उस युवक की बात सुनने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। तभी वह युवक राजा से कहता है, हे राजन, कल सुबह आपने एक चोर को मृत्यु दंड दिया था। उस चोर को आपके सैनिकों ने 1000 सोने के सिक्के लेकर आजाद कर दिया है और उसके बदले मुझे पकड़कर पहाड़ी से फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे तैसे करके मैं वहाँ से भाग आया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि ऐसा कई बार हो चुका है। पहले भी कई गरीब लोगों की मृत्यु इसी प्रकार हुई है और राजा को लगता है कि राजा ने न्याय किया है, लेकिन राजा इस बात को नहीं देखता कि उसके आदेश को पूरा किया जा रहा है या नहीं। राजा का किया हुआ न्याय किसी के लिए अन्याय बन रहा है। किसी गरीब के घर का दीपक बुझा दिया जाता है और राजा को इसकी भनक तक नहीं। राजा तो केवल अपने जीवन में मस्त है, उसे अपने राजमहल से निकलने का समय ही नहीं है। वह बाहर निकलकर आम लोगों से मिलता तक नहीं है, उनकी समस्याओं के बारे में सुनता तक नहीं है। वह तो केवल अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर निर्भर रहता है। हे राजन, मेरा राजा तो आज तक मुझसे मिला तक नहीं, वो तो मुझसे बहुत दूर है और मेरी आवाज भी उस तक कभी नहीं पहुंचती। अगर मैं बाहर खड़े हुए पहरेदारों को कुछ रुपए पैसे देकर अंदर नहीं आता, तो आज मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता पाता। उस युवक की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। राजा भी यह बात सुनकर बहुत ही अचंभित था। तभी राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि सत्य का पता लगाया जाए। मंत्री ने तुरंत ही राजा के आदेश का पालन किया और गुप्तचरों से पता किया कि आखिर ये बात जो युवक कह रहा है, आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। कुछ घंटों के बाद मंत्री को यह बात पता चल गई कि ये जो युवक कह रहा है वो बिल्कुल सत्य है और मंत्री ने ये बात आकर राजा को बताई और मंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, ये लड़का जो बोल रहा है बिल्कुल सत्य बोल रहा है। जिस चोर को आपने कल मृत्यु दंड दिया था, वह चोर तो बाहर घूम रहा था और हमने उसे एक बार फिर से पकड़ लिया है और उसने यह कबूल भी लिया है कि उसी ने सैनिकों को धन दिया था जिससे कि वे उसे जाने दें, और जिन सैनिकों ने वह धन लिया था हमने उन सैनिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। तभी राजा उन मंत्री से कहता है, सभी अपराधियों को राज दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश के अनुसार सभी अपराधियों को राज दरबार में पेश किया जाता है। तभी वह राजा उस युवक से कहता है, बेटा, हम तुम्हारे अपराधी हैं, बताओ तुम हमें क्या दंड देना चाहते हो? तुम हमें जो भी दंड दोगे वो हमें खुशी खुशी स्वीकार है। पर वह युवक राजा से कहता है, हे राजन, आप इस राज्य के राजा हैं, दंड तो आप ही दे सकते हैं, हम तो केवल निवेदन कर सकते हैं।
और मैं आज आपके सामने यही निवेदन लेकर आया हूँ कि आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, समय समय पर उनसे मिलते रहना चाहिए और आपसे हम जैसे गरीब लोग सीधे ही मिल सकें, अपनी बातें आप तक पहुंचा सकें, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर राजा ने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि जाओ उन दरबारियों को भी पकड़ कर लाओ जिन्होंने धन लेकर इस व्यक्ति को अंदर आने दिया। मंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया और उन दरबारियों को भी दरबार में पेश किया गया। राजा ने उन दरबारियों को भी नौकरी से निकाल दिया और उन्हें 3 महीने तक काल कोठरी में रहने की सजा सुनाई। आगे जाकर वह राजा उस युवक से कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा निर्भय व्यक्ति आज तक नहीं देखा। तुम ईमानदार भी हो, सच्चे भी हो और तुम जैसे व्यक्तियों की हमारे समाज में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझ जैसे राजा को भी तुमने आज आईना दिखा दिया है। आगे राजा उस युवक से कहता है कि आज से मैं तुम्हें इस राज्य का मुख्यमंत्री घोषित करता हूँ। इस पर वह युवक कहता है, अरे नहीं नहीं महाराज, मैं तो केवल अपनी विनती आप तक लेकर आया था, आपने मेरी बात सुनी, बस इसी में मैं खुश हूँ। इतना कहकर उस युवक ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर वापस लौट आया। देखते ही देखते उस युवक का नाम पूरे राज्य में फैल गया। सब उसे जानने लगे, उसे पहचानने लगे और वह व्यक्ति केवल एक ही बात कहता था, अच्छे कर्मों का फल केवल अच्छा ही होता है। बस हमें बुराइयों से नहीं डरना चाहिए, हमें तो बिना डरे सच का सामना करना है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा कि अच्छा होना क्या होता है और एक सच्चा व्यक्ति कैसे बनता है। अगर आप भी अपने आप को एक अच्छा और सच्चा व्यक्ति मानते हैं और आपको लगता है कि आप भीतर से अच्छे हैं और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो उस बुराई का कारण कौन है ये आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। इसलिए आप खुद को कमजोर और असहाय ना माने, आप अपने लिए लड़ना सीखें, अपने आप को भीतर से मजबूत बनाएं, अपने आप को कठोर बनाएं ताकि आप उनका सामना कर सकें जो आपका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि बुराई सहना भी एक बुरा कर्म के बराबर है। दोस्तों, हमारी इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और साथ में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा खुश रहिए।